हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक सबसे खूबसूरत एक्ट्रेसेस सोनाली बेंद्रा के बारे में। उन्होंने काफी कम टाइम में अपना अच्छा खासा नाम बॉलीवुड में बनाया और काफी सारे बड़े एक्टर्स के साथ वर्क भी किया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई और वो कुछ टाइम में ही पूरी फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। आगे बढ़ने से पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोनाली बेंद्रा वाज बोर्न ऑन 1 जनवरी 1975। हर फादर वॉज अ सिविल सर्वेंट, जिस वजह से ना उनकी पढ़ाई अलग अलग जगह हुई। सोनाली ने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय बैंगलोर से करी और फिर अपनी ग्रेजुएशन मुंबई से कंप्लीट करी। कॉलेज के दौरान ही सोनाली ने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी एंड उस टाइम पे उन्हें सबसे पहले नोटिस किया फिल्म मेकर महेश ने। उस टाइम पे महेश एक फिल्म बना रहे थे नाराज, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और उसके लिए उन्होंने सोनाली को भी कास्ट कर लिया। इसमें उनके साथ साथ पूजा भट्ट एंड मिथुन चक्रवर्ती और अतुल थे। इस फिल्म की शूटिंग में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, जिस वजह से सोनाली ने उसी के साथ साथ एक और फिल्म साइन कर ली कॉल्ड एज आग। और ये मूवी नाराज से पहले ही रिलीज हो गई और इसी वजह से उनकी फर्स्ट मूवी यही मानी जाती है। जहाँ पे उनके साथ में थे सुपरस्टार गोविंदा एंड फिल्म तो काफी फ्लॉप गई, लेकिन उनका अफेयर वहीं से शुरू हो गया। उस टाइम पे गोविंदा वाज ऑलरेडी मैरिड, इसलिए उनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने एक्सेप्ट किया था कि अगर उनकी शादी नहीं होती तो वो सोनाली से पक्का शादी कर लेते। एनीवेज, उनकी फर्स्ट फिल्म तो फ्लॉप रही, पर क्योंकि इस फिल्म में उनके साथ सुपरस्टार गोविंदा थे तो उन्हें काफी लोगों ने नोटिस किया। इसके बाद उनकी काफी सारी और भी फिल्में आई, लेकिन वो भी फ्लॉप गई, जैसे कि नाराज, द डोन, टक्कर। इसके बाद उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ भी काफी सारी मूवीज में वर्क किया, लाइक गद्दार, सपूत, हमसे बढ़कर कौन। और यहीं से उनका भी अफेयर शुरू हो गया। इवन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद थी। यही रीजन था कि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उन्हें एक साथ मूवीज में लिया करते थे। सोनाली तो सुनील शेट्टी से शादी तक करना चाहती थी, लेकिन द प्रॉब्लम वाज कि उस टाइम गोविंदा की तरह सुनील भी मैरिड थे। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे एंड सोनाली को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि उनका साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, जिस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। उस टाइम पे सोनाली एक से एक बड़े एक्टर्स के साथ वर्क कर रही थी एंड 1999 आते आते वो एक स्टार बन चुकी थी। उसी सब के दौरान उनका नाम जुड़ा राज ठाकरे के साथ, जो कि एक पॉलिटिशियंस थे। इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि ये लोग एक दूसरे को सोनाली को फिल्मी इंडस्ट्री में वर्क करने से पहले से ही जानते थे। राज ठाकरे उस टाइम पे शिवसेना पार्टी में एक जाने पहचाने नेता थे। बाल ठाकरे नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे की वजह से पार्टी की बदनामी हो और वो अपनी फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स दें। राज ठाकरे बाल ठाकरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे एंड उन्हीं के कहने से उन्होंने अपना ये रिलेशनशिप सोनाली से तोड़ दिया। आज के बाद सोनाली का नाम जुड़ा पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर के साथ। हालांकि सोनाली ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि ये सब सिर्फ मैगजीन की बनाई हुई बातें हैं। उनका करियर काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, भले ही उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो रही थी। वहां पे भी लोग उन्हें उनकी एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा प्रेस कर रहे थे। और तभी सोनाली एक ऐसी मुसीबत में फंस गई, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा डिफेम का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये मैगजीन का शूट किया था एंड जहाँ पे उन्होंने ये कपड़े पहने हुए थे, इसके ऊपर हिंदू धर्म के सिंबल बने हुए थे। इसके बाद सोनाली के साथ साथ फोटोग्राफर एंड मैगजीन के ओनर तक के खिलाफ एफआईआर करवा दी गई थी। वहीं से लोगों ने सोनाली की मूवीज को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था और जैसे तैसे वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकली ही थी कि तभी उनके ऊपर एक और प्रॉब्लम आ गई। उस टाइम पे वो सलमान खान के साथ एक मूवी कर रही थी, हम साथ साथ हैं, एंड ये मूवी एक मल्टी स्टारर मूवी थी। सबको याद ही होगा कि इस दौरान सलमान खान पे एक केस हुआ था, जहाँ पे उनके ऊपर ब्लैक हिरन को मारने के आरोप लगे थे। सेम केस में सोनाली का भी नाम था और उन्हें भी कई बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। यहीं से उनके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि वो सलमान के साथ एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे करके उन्हें काम मिलना भी कम हो गया। हालांकि उसके बाद भी उनकी कुछ हिट मूवीज आई हैं। 1999 तक उन्होंने तमिल फिल्म में भी एंट्री कर ली थी और वो फिल्म ये थी अपोजिट ऑफ कुणाल सिंह, जिसके बाद 2000 में इस फिल्म का रीमेक बनाया गया, जिसका नाम था दिल ही दिल में। और ये फिल्म और इसके गाने दोनों ही काफी ज्यादा हिट हुए और इस फिल्म में भी उनके अपोजिट कुणाल ही थे। कंट्रोवर्सी के बाद भी उन्हें काफी अच्छी खासी फिल्में मिल रही थी, लेकिन फिर उनका झगड़ा हुआ एक ऐसे फिल्म मेकर के साथ जो कि काफी ज्यादा उस टाइम पे ना पावर इंडस्ट्री में होल्ड करते थे। वो थे सैम सुंदरम। उन्होंने एक फिल्म के लिए सोनाली को साइन किया और वहां पे उन्हें अमाउंट भी पहले ही दे दिया गया था। जब सोनाली को फिल्म की स्टोरी बताई गई थी, तब उसमें कोई भी हॉट सीन या फिर कोई भी वल्गर सीन नहीं था। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उसमें काफी सारे वल्गर सीन डाल दिए गए थे
कॉन्ट्रैक्ट के दौरान थी ही नहीं एंड सोनाली ऐसे सीन्स करना भी नहीं चाहती थी, जिस सिलसिले में उन्होंने फिल्म मेकर से बात करी और उन्होंने इन सीन्स को मूवी से निकालने के लिए कहा, लेकिन फिल्म मेकर ने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर सोनाली ने मूवी को ही रिजेक्ट कर दिया। जो चीज श्याम सुंदरम को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी पहचान और पैसे का यूज करके सोनाली को मूवीज से निकलवाना शुरू कर दिया। उनसे इस झगड़े के बाद सोनाली को इन टोटल 8 मूवीज से निकाल दिया गया था और काफी कोशिश के बाद भी सोनाली को वर्क नहीं मिल रहा था। फिर सोनाली की मुलाकात हुई फिल्म मेकर गोल्डी के साथ। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद सोनाली को समझ आ गया था कि अब उन्हें बॉलीवुड में वर्क नहीं मिलेगा, कि एक तो उन्हें कोई मूवीज ही नहीं मिल रही थी और जो भी मिल रही थी ना वहाँ पे उन्हें सिर्फ साइड रोल ही मिल रहा था। इसके बाद सोनाली ने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला लिया और 2002 में फिल्म मेकर गोल्डी के साथ शादी कर ली। इसके बाद 2003 में उनकी कुछ फिल्म्स रिलीज तो हुई पर वो सारी पहले ही शूट हो चुकी थी। शादी के बाद सोनाली ने कोई भी मूवी साइन नहीं की। उनका मानना था कि अब लोग सिर्फ हॉट फिल्म्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं और वो ऐसी फिल्में हरगिज नहीं करना चाहती। जिसके बाद सोनाली को 2005 में एक बेटा हुआ। सोनाली को लास्ट टाइम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में देखा गया था, जहाँ पे उन्होंने एक कैमियो प्ले किया था। 2015 में उन्होंने एक बुक भी रिलीज करी एंड उसके कुछ टाइम बाद ही उन्होंने काफी शॉकिंग न्यूज अपने फैंस को दी। उन्होंने ट्वीट किया था कि उन्हें कैंसर है। फिर वो न्यूयॉर्क चली गई फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट एंड अब वो पूरी तरीके से हेल्दी एंड फिट हैं।